2 मिनट राह देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग वर्किंग। हम लोग देखते हैं डीएमएल का एक ड्रॉबैक देख लेते हैं, उसके बाद एसक्यूएल चालू करते हैं। यस सर। क्योंकि ये जनरली यूज किया जाता है। डीएमएल का हमारा ये भी बचा हुआ है ना, अपडेट डिलीट और अनडिलीट हो गया था ना सर, अपडेट हो गया था, डिलीट भी हो गया था। अनडिलीट का ऐसा नहीं होता है, अनडिलीट का पढ़ाना थोड़ा होता है। अच्छा, और डिलीट अपन ट्रिगर में देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, अभी हम लोग अकाउंट नाम का अपडेट बनाते हैं A1, ओके, इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ओपन करके और यहाँ पे A1 डॉट हम लोग नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम सिंगल कोट में दे देते हैं का कोड करके अपन दे देंगे। यहाँ पे अपन इस तरह से देंगे, एक ही नाम ले लेता हूँ और यहाँ पे अपन दे देते हैं वहाँ पे। और अभी मुझे 2 से 3 डेटा मुझे हैंडल करना है, तो दैट टाइम मैं क्या यूज करूँगा, लिस्ट यूज करूँगा। यूज अ लिस्ट, ओके, तो एक लिस्ट यूज कर लेंगे। अभी लिस्ट की तो आदत हो गई होगी ना आपको कैसे यूज किया जाता है। तो
एक बन गया, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। क्या रहेगा ऐड। ये बन गया आपका। ऐसे में सेकंड बना लेता हूँ। और एक चौथा कट कर देते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमने 4 ये किया है हम लोगों ने। 4 अकाउंट इज क्रिएटेड इन दिस प्रोग्राम। ये 4 प्रोग्राम्स वो हमने अटैच कर दिए। ठीक है, अटैच कर दिए। और हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ इंसर्ट करेंगे। बिकॉज इंसर्ट हैज सम लिमिटेशंस। विच लिमिटेशंस? क्या लिमिटेशंस है? they executed at a time 150 ये हो गया आपको यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए, ये जो डीएमएल स्टेटमेंट होता है ना, डायरेक्ट डीएमएल स्टेटमेंट, यहाँ सम ड्रॉबैक्स। ओके, तो वो देखते हैं क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। और हम लोग डीएमएल स्टेटमेंट को जनरली यूज नहीं करते हम लोग। तो क्या करें, उसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं हम लोग। तो क्या होता है देखिए, याद रखिएगा, टॉपिक लिख के रखिएगा। ड्रॉबैक ऑफ डीएमएल। ड्रॉबैक ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट। ड्रॉबैक ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा। अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे इंसर्ट नाम के स्टेटमेंट से, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, इंसर्ट नाम के स्टेटमेंट से मैंने 100 इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट स्टेटमेंट से, इंसर्ट नाम के स्टेटमेंट से हमने क्या किए थे, 100 डेटा को, 100 डेटा को, 100 डेटा जो थे आपके, 100 अकाउंट डेटा थे, मुझे मैंने अभी भूल लिए अकाउंट रिकॉर्ड थे, वो इंसर्ट किए थे। कहाँ पे? सेल्सफोर्स के सर्वर के। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। यस। अभी क्या होता है देखिए, तो अभी क्या होता है, इंसर्ट स्टेटमेंट के कारण अपन ने कितने रिकॉर्ड बनाए, ये 100 रिकॉर्ड बनाए हमने, ऐसे इस तरह से 100 रिकॉर्ड बनाए। और ये 100 रिकॉर्ड में क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। कहाँ पे? आपके सेल्सफोर्स सर्वर के अंदर। अब तकलीफ क्या जा रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सर्वर के अंदर बाय यूजिंग यहाँ पे डालना है। ओके, बाय यूजिंग इंसर्ट। ओके, इंसर्ट डीएमएल टेक्निक्स। और अभी क्या होता है, आई हैव दिस 100 रिकॉर्ड्स, I have the 100
अकाउंट रिकॉर्ड। और इसमें क्या होता है, कुछ हम लोग सोचते हैं कि एक रिकॉर्ड में तकलीफ है, मतलब ड्यू टू सम एरर, कुछ एरर्स है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? 100 रिकॉर्ड डाल रहे हैं हम लोग बाई डीएमए सेगमेंट से, मतलब इससे ऐसे A1 A2 A3 A3 एक लिस्ट में डालेंगे, बाद में इंसर्ट लिस्ट HC करेंगे। इसका समझ में आ गया आपको? अब क्या होता है, अब 100 रिकॉर्ड में से क्या होता है, ड्यू टू सम एरर एक रिकॉर्ड में तकलीफ है, अभी अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे 100 रिकॉर्ड के लिए, तो क्या होगा, एक भी रिकॉर्ड सेल्फोर्स के अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ गया क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो समझ में आ रहा है आपको? 100 रिकॉर्ड को मुझे भेजना है सेल्फोर्स के अंदर। 99 रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, दे आर ऑलरेडी स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग जब 100 अकाउंट के रिकॉर्ड ट्रांसफर करेंगे, तो ड्यू टू वन रिकॉर्ड एरर एक भी रिकॉर्ड को सेल्फोर्स के अंदर जाने नहीं देगा। समझ में आ गया? वो क्या करेगा, उसको रिटर्न बैक कर देगा। इसको हम लोग रोल अप बोलते हैं, वो रोल बैक करेगा। वो समझ में आ रहा? वो क्या करेगा, रोल बैक करेगा और वो पूरे के पूरे को वापस कर देगा और बोलेगा कि एरर है करके। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस जगह पे एरर है, किस जगह पे एरर नहीं है, तो आपको पूरे 100 रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा। आप एक अपने को 1 लाख रिकॉर्ड भेजना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग 1 लाख रिकॉर्ड देंगे हम लोग, समझ में आ जाइए। देखिए हम लोग 1 लाख रिकॉर्ड देंगे और वो 1 लाख रिकॉर्ड तुम जब देंगे उसमें से 10 रिकॉर्ड में प्रॉब्लम है, बाकी के सब रिकॉर्ड ओके है। और अपन इंसर्ट 1 लाख करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका मालूम है क्या, उसमें से 10 रिकॉर्ड के कारण बाकी पूरे के पूरे रिकॉर्ड अच्छे भी रिकॉर्ड रोल बैक आएंगे। वो गलत है ना, ये सब। अब ये 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड का प्रॉब्लम है, 99 रिकॉर्ड तो करेक्ट है, तो वो 99 रिकॉर्ड जाने चाहिए और एक ही रिकॉर्ड आपको वापस आना चाहिए और उसने बोलना चाहिए कि ये रिकॉर्ड में ये प्रॉब्लम है करके, मतलब एरर है वो शो भी दिखाना चाहिए और जो अच्छे रिकॉर्ड है वो सेल्फोर्स सर्वर में जाना चाहिए। बट ड्यू टू दिस, इसमें देखिए ये इंसर्ट के कारण क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये इंसर्ट के कारण वो क्या करेगा, इस रिकॉर्ड प्रसाद के रिकॉर्ड में कुछ तकलीफ होगी तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को वापस लिख लेगा, भेज देगा। समझ में आ रहा है क्या? पूरे के पूरे रिकॉर्ड को क्या करेगा, वो वापस भेज देगा। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट यस सर। समझ में आ गया आपको? ये ड्रॉबैक है इसका, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डीएमएल सीक्वेंस हम लोग अवॉइड करते हैं। कहाँ पे? सेल्फोर्स में यूज करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यही इंटरव्यूअर देखता है कि ये इंसर्ट बटन यूज करता है कि इसका सब्स्टिट्यूट यूज करता है, मतलब इसको समझ में आता है कि नहीं यार, इसको कंपनी लेवल का थोड़ा आता है, कंपनी में यूज नहीं होता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एक मेरे पास एक क्लास होता है, एक क्लास होता है, दैट नेम इज कॉल्ड एज क्लास नेम इज कॉल्ड एज, इट इज वेरी पावरफुल टूल। ये आगे जाके सबसे ज्यादा यूज होता है। डेटाबेस नाम का एक क्लास होता है, डेटाबेस नाम का एक क्लास होता है, क्लियर हो गया आपको? डेटाबेस नाम का एक क्लास रहता है, इट इज अ क्लियर क्लास, इज वेरी पावरफुल। इसके अंदर बहुत मेथड्स है। तो ये क्या करता है, डेटाबेस रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है इसके अंदर रहते हैं सब। ये आपका स्टैंडर्ड क्लास होता है, दिस इज योर स्टैंडर्ड क्लास। इसका मतलब क्या होता है, या इसको हम लोग एपीआई भी बोला जाता है, या इसको हम लोग सिस्टम क्लास भी बोला जाता है। जो क्लास सेल्फोर्स रेडीमेडली बना के देता है और उसका यूज हम करते हैं, ऐसे क्लास को हम लोग सिस्टम क्लास, स्टैंडर्ड क्लास या एपीआई क्लास बोला जाता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझा? यस सर। ओके, जैसे अपने घर में खाना होता है, हम लोग कॉलेज से जब आते हैं हमारे घर में, तो हमारी मम्मी पहले से खाना बना के रखती है, जिस खाना इस कॉलेज सिस्टम खाना, स्टैंडर्ड खाना या एपीआई खाना बोल सकते हैं। दैट द सेम ऑपरेशन इज देयर, दोज डेटा, those classes already created inside the
Salesforce. Okay, such a class is called as system class, standard class, API class. समझ में आ रहा है आपको? बोलते हैं API class कौन से? लड़के लड़के एक मुख की तरफ देख के, those are already created in the Salesforce and used by developer. डेवलपर सिर्फ रेडीमेड यूज करता है, जैसे अभी अपन ये डेटाबेस नाम का क्लास पहले से बन चुका है ना, सेल्फोर्स ने बना के रखा हुआ, उसके अंदर की मेथड बनी हुई है, हम उसका भी यूज करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। ऐसी बहुत सी मेथड दी हुई है। तो छुपाने की हो आस आस कोई अरमान क्लास होता है, सिस्टम क्लास होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ मेथड्स रहती है, इंसर्ट नाम की मेथड रहती है, इंसर्ट नाम की मेथड रहती है। ओके, इसके अंदर दो पैरामीटर रहते हैं, दो पैरामीटर मतलब क्या रहता है, एक लिस्ट नेम और दूसरा रहता है आपका आप लोगों का यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बुलियन एक्सप्रेशंस रहता है। अब यहाँ पे अपने को यूज करना है, तो मैं कैसे यूज करूंगा इसको। अब ये जो क्लास रहता है, ये जितनी भी मेथड्स रहती है यहाँ पे इस क्लास के अंदर, these all methods are static method, these all methods are static method। क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। अब स्टैटिक मेथड को मुझे बाहर कॉल करना है, तो देखो नॉर्मल मेथड को कॉल करना रहता, तो मैंने क्या किया रहता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया रहता है, ऐसा याद आता होगा तो। क्लियर हो गया आपको? बी डॉट, और यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया रहता है इंसर्ट। यस और नो? क्लियर हो गया आपको? ये मेरा स्टैटिक क्लास है। स्टैटिक क्लास को मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट क्लास का नाम अपन यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो कभी कभी इंटरव्यू पूछता है, ऐसा आपको लिख के देता है डेटाबेस डॉट इंसर्ट करके, तो आपको देखना पड़ता है, तो वो पूछता है कि इंसर्ट नाम की मेथड कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो बोलना पड़ता है कि दिस इंसर्ट नाम की मेथड is a static method. Why? Because you call that static method by using class name only. Okay, तो जो मेथड क्लास नेम के थ्रू कॉल की जाती है वो मेथड हमेशा स्टैटिक होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोड में जाते हैं, और कोड में यहाँ पे जाके अपन यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद इसको कभी यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट डीएमएल स्टेटमेंट में कभी यूज नहीं करूंगा। तो दैट टाइम आई यूज डेटाबेस डॉट यहाँ पे इंसर्ट अपडेट ऐसे यूज करूंगा। समझ में आ रहा है आपको? इंसर्ट अपडेट, और यहाँ पे मैं दे दूंगा पहले लिस्ट नेम, और यहाँ पे मैं दे दूंगा ट्रू। अब यहाँ पे देखिए ये बुलेट रहता है, इसमें ट्रू और फॉल्स दो ही चीजें रहती है। अब मैंने ट्रू दे दिया तो क्या होता है, देखो मैंने ट्रू दे दिया, इट्स बिहेव लाइक इंसर्ट लिस्ट एसटीसी। इंसर्ट एसटीसी में जो वर्क करता था ना वैसे ही होता था, मतलब हमने 100 रिकॉर्ड दे दिया, ध्यान दीजिए, तो हमने 100 रिकॉर्ड दे दिए यहाँ पे, और ये 100 रिकॉर्ड सेल्फोर्स के थ्रू 100 रिकॉर्ड अपन सेल्फोर्स सर्वर में डालेंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड में प्रॉब्लम आ गया तो 99 रिकॉर्ड बराबर है, एक भी रिकॉर्ड में प्रॉब्लम हो गया तो पूरे के पूरे रोल बैक कर देता हूँ, क्या कर देता वो पूरे के पूरे रोल बैक कर देता है। हमने 100 के 100 रिकॉर्ड रोल बैक करके बोल देता है कि इसमें ये रेजल्ट के बेटा। ओके, ये ट्रू लिखा तो समझ में आ रहा है आपको? ये जैसे ट्रू लिखेंगे ना, तो इसका काम और इसका काम, दोनों का काम सेम होता है। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख लिया, अब क्या होता है, फॉल्स लिख लिया, जनरली फॉल्स ही लिखेंगे। अब क्या होगा, फिर ध्यान दीजिए, अभी अपने 100 रिकॉर्ड भेजे, 99 records are properly correct, one record has a problem, have some errors, so अभी क्या करेगा, by using a database dot insert statement, okay, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 के 100 रिकॉर्ड को सेल्फोर्स सर्वर में ट्रांसफर करेंगे। तो इन दैट फ्रॉम 100 अकाउंट रिकॉर्ड 99 रिकॉर्ड्स आर करेक्ट, तो वो सब सेल्फोर्स सर्वर के अंदर स्टोर हो जाएंगे।
बट वन रिकॉर्ड हैज अ प्रॉब्लम। तो वो डेटाबेस डॉट इंसर्ट नाम का जो मेथड होता है वो क्या करता है, उसके आगे फॉल्स लिखा है तो वो क्या करेगा, जो एक ही रिकॉर्ड में प्रॉब्लम आ रहा था वो रिकॉर्ड वापस भेज देगा आपको और वहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे एरर कैसी है करके। तो वो जब वापस भेजता है तो उसको कलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए भी एक मेथड होती है डेटाबेस के अंदर, रिजल्ट सेट नाम की मेथड होती है। वो रिजल्ट सेट नाम के फंक्शन के अंदर अपन जितने भी वापस आए हुए रिकॉर्ड्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और वो कलेक्ट करके उसको देख सकते हैं कि कौन से इसमें क्या क्या है। समझ में आ गया? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट डीएमएल ट्रीटमेंट एंड बाय यूजिंग द डेटाबेस डीएमएल ट्रीटमेंट। क्लियर इट? यस, Yes, sir. इम्पोर्टेंट टॉपिक। Yes, sir. हाँ, तो ये बहुत काम का आपका वर्किंग है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको दे देता हूँ ये। ड्रॉ बैक तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हर जगह पे वो अपडेट करना तो अपडेट भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई ये नहीं है। ये रहेगा आपका एग्जीक्यूट कर दिया हम लोगों ने। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया आपका। आपको चेक करना है, ये यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्रिएट किया अपन अकाउंट के अंदर क्रिएट किया है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए आ जाएगा मीका, कृतिका, दिशा, आ गया प्रसाद, दिशा, बाबू और भी आ गया आपका रिकॉर्ड। ओके, Yes. अब ये बना दिए यहाँ Yes, पे। sir. अब ये रिकॉर्ड्स को अपन डिलीट भी कर देंगे आपको। ओके, डिलीट करते हो कैसे करेंगे हम लोग बता देते हैं। यार देखिए, हमें डिलीट करना रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड देखो ये नए रिकॉर्ड थे इसलिए इट्स ओके। अब मुझे डेटा डिलीट कर रहा है तो डिलीट रिकॉर्ड कहाँ के करेंगे, बाहर नए वाले रिकॉर्ड डिलीट करेंगे कि सेल्सफोर्स के अंदर से वो रिकॉर्ड डिलीट करेंगे? नहीं, सेल्सफोर्स के अंदर। Salesforce के अंदर करेंगे। Okay, those records are already available inside the Salesforce record. What is the distinguish between which point is distinguished between the two records inside Salesforce के अंदर के record को और Record ID से। Record ID. Due to record ID, you indicate that this record is in a Salesforce record. Okay, and those records have no record ID, so we are indicated that कि क्या रहेगा वो आप लोगों का नहीं रहेगा, वो आपका न्यू रिकॉर्ड रहेगा। ओके, अब ये मी का मैम का रिकॉर्ड मुझे वर्क करना है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हम लोग यही यूज करेंगे, पहले बता रहा हूँ तो, क्योंकि उसके सिवा वर्क नहीं होगा। सिंपल बात है, यहाँ पे a1 डॉट यहाँ पे यूज करेंगे a1 डॉट id इक्वल्स टू, अब मुझे आईडी लेना पड़ेगा। ये आईडी हम लेंगे यहाँ पे। आईडी किससे कहाँ से कैसे लेते हैं हम लोग आईडी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जाएंगे हम लोग और ये कौन था, ये का मैम था पहले, ये का मैम का रिकॉर्ड है। यहाँ पे हम ये का मैम का रिकॉर्ड डिटेल्स में जाइएगा, ये रिकॉर्ड का आईडी है, ये उठा लो आप लोग। मतलब ये इंडिकेट करता है कि हम लोगों का ये एक्चुअल सेल्सफोर्स के अंदर रिकॉर्ड दे दिया हमने, भी करेक्ट भी का मैम का रिकॉर्ड दे दिया। अब ये राहुल का रिकॉर्ड है सेकंड A2। ओके, यहाँ पे लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं वापस उठाएंगे यहाँ पे सेकंड
मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हम लोग अपडेट भी कर लेंगे और डिलीट भी कर देंगे, तीनों की चीजें करवा देता हूँ। चलेगा यहाँ पे? ठीक है, तो क्योंकि अपडेट और डिलीट आईडी के थ्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि वो सेल्फोर्स के अंदर पहले से ही अवेलेबल है। ओके, सेल्फोर्स के अंदर अवेलेबल हो गए तो उसको कैसे क्या इंडिकेट करेगा? उसको इंडिकेट करेगा वो आपके आईडी से। आईडी इंडिकेट करता है कि दिस इज योर सेल्फोर्स रिकॉर्ड। सेल्फोर्स के अंदर के ही रिकॉर्ड को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी को करो अभी इसका राहुल का उठाएंगे डेटा। एक नई फास्ट ट्रैक बैच चालू हो रही है, ठीक है, जो 2 महीने की रहेगी, जिसमें 2 मंथ्स का ही ड्यूरेशन है, जिसमें सब कुछ LW से लेके सब कुछ रहेगा। तो दोज आर इंटरेस्टेड, जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनको आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी नया स्ट्रैटेजीज हमने ये लाई हुई है क्लासेस के अंदर कि सैटरडे संडे आपको 10 घंटा बैठना पड़ेगा, मतलब 10-20 घंटा अपने को बैठना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे जितने भी लोग कोई होंगे आपके फ्रेंड्स, क्योंकि भी देख रहा हूँ ऑनलाइन में बहुत लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लर्न करके देखते ही नहीं लोग। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं बता रहा हूँ, कल देखो बनने क्या परसों की दिन की बात बता रहा हूँ। आप देख रहे थे प्रोग्राम सब सही थे, लेकिन कितनी एरर्स आ रही थी, होता है कभी कभी देखा जब। ये हो गया आपका, हमने ये मेल का मैप किया है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अपडेट यूज करेंगे, अपडेट, ठीक है। तो निकल में वो भी ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे। यहाँ बता देता हूँ कि इंसर्ट ऑपरेशन जो रहता है, या अभी यहाँ पे पढ़ने क्या यूज किए रहते हैं, अपडेट यूज किया रहता है। तो क्या हुआ रहता है, ये चारों के चारों डेटा को अपडेट कर दिया रहता है। अभी नी का कोड की जगह पे नी का मैप यूज करते हैं, ओके। राहुल की जगह पे हम लोग राहुल सर लिख लेते हैं हम लोग, मतलब हम लोग अपडेट कर रहे हैं क्रिटिकल के कारण हम लोग ये मैप लिख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रसाद के लिए पर सर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले मिनी का कोड था, राहुल कोड था, कृतिका कोड था, प्रसाद कोड था, तो उसको मैंने मॉडिफाइड किया उस मेल में। और ये आईडी इंडिकेट करता है कि भाई ये सेल्फोर्स का ही रिकॉर्ड है, ये मिनी का कोड नाम का पहले से ही एक रिकॉर्ड बना हुआ था, अब मुझे उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। समझ में आ गया आपको? राहुल पहले से रिकॉर्ड था, उसको अपडेट करना है। तो उसके लिए मैं ये जनरल मेथड यूज करता था, नॉर्मल मेथड डेटा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि आपके पास 100 रिकॉर्ड होंगे, जैसे एक रिकॉर्ड में एरर होगी तो क्या करेगा, 99 रिकॉर्ड इज नॉट करेक्ट, तो वो क्या करेगा, सब के सब रिकॉर्ड को रोल बैक करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस डॉट अपडेट नाम का यूज करते हैं। ये अपडेट नाम की एक मेथड होती है डेटाबेस नाम के क्लास के अंदर, ठीक है। अब जब ऐसे दिया जाता है तो ये अपडेट नाम की जो मेथड होती है ना, दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक मेथड। और इसको हमने लिस्ट दे दिया और ये आपने पॉज कर दिया। अब यही मेथड क्या करेंगे, अपडेट करेंगे चारों की चारों रिकॉर्ड को। बट एक आधे रिकॉर्ड में इसमें तकलीफ आती होगी, तो क्या करेगा, 3 रिकॉर्ड को सेव कर देगा और जो है रिकॉर्ड के अंदर तकलीफ है वो रिकॉर्ड को रोल बैक कर देगा और बता देगा कि ये एरर एग्जीक्यूट हो गया था, चेक करो। चलिए ओके, ये आपने देख लिया, इसको आ गया अपना प्रसाद सर, अमित सर, लिखा। इज इट क्लियर? ओके, Yes, sir. यस सर। ये आप अपन दे देंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे अपन दे देते हैं, उसको अपन दे देते हैं अपडेट डेट। सर ये ट्रू और फॉल्स का एक बार फिर से बताइए ना। हाँ, बता देता हूँ। हाँ यस, बता देता हूँ।
लेके आते डेटा पूरा लेके आते चलिए क्या ड्रॉबैक है इसको मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर ड्रॉबैक क्या रहता है, फॉल्स और ट्रू का मतलब क्या रहता है मैं समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो दिया है ना फॉल्स और ये फॉल्स, सपोज यहाँ पे हमेशा अपडेट या कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट, इसके अंदर क्या रहता है, दो मेथड्स, दो आर्गुमेंट्स रहते हैं। पहले आर्गुमेंट में आपको किस डेटा को अपडेट करना है वो लिखना पड़ता है। तो मैंने एक लिस्ट की, लिस्ट के अंदर 4 रिकॉर्ड बनाए, वो 4 रिकॉर्ड को अपडेट करना था। इसमें लिस्ट बनाई, लिस्ट में चारों रिकॉर्ड को ऐड कर दिया और लिस्ट को यहाँ पे लिख लिया है। तो क्या यहाँ पे जो होता है वो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ये इंडिकेट दैट कि ये जो मेथड है वो कैसे रन होनी चाहिए। सपोज आई राइट डाउन द टू आर्गुमेंट्स, ओके। तो क्या होता है, ये जो अपडेट, नॉर्मल अपडेट नाम का जो स्टेटमेंट वर्क कर रहा था, सेम काम ये करेगा। मतलब 4 अपने पास रिकॉर्ड है, 1 रिकॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, 3 रिकॉर्ड इज करेक्टेड, बट वो क्या करेगा, एक भी रिकॉर्ड को सिर्फ उसके अंदर नहीं जाने देगा, चारों के चारों रिकॉर्ड को रोल बैक करके वो बता देगा कि द फोर अकाउंट रिकॉर्ड्स हैव सम प्रॉब्लम्स, चेक इट, चेक करके बैठो आप लोग। क्लियर है आपको यहाँ पे? लेकिन मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया यहाँ पे, तो क्या होता है, अभी वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट के अलग वर्क करेगा। वो क्या करेगा, 4 रिकॉर्ड से 3 रिकॉर्ड्स आर करेक्ट, 1 रिकॉर्ड इज नॉट प्रॉपर्ली करेक्ट, सो दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, 3 रिकॉर्ड्स आर सबमिटेड टू द सेल्फोर्स सर्वर और 1 रिकॉर्ड को रोल बैक करके दे देगा जो रिकॉर्ड में एरर है। समझ में आ रहा है? सो अपने को एडवांटेज हो जाता है, अपने पास मेरे बस 1 लाख रिकॉर्ड है, उसमें 10 रिकॉर्ड को प्रॉब्लम था, बाकी रिकॉर्ड सब वो सेल्फोर्स सर्वर में भेज देगा, अपडेट कर देगा। वो सिर्फ 10 रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करेगा और बता देगा कि क्या है एरर है। सो यहाँ पे अपन फॉल्स क्लियर हो गया आपको। अभी मैं क्या करूंगा, ये 4 रिकॉर्ड है, राहुल, त्रिशा, प्रसाद और मिहिका, ओके। अभी मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा। अपन ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, 4 रिकॉर्ड है, उसमें से 3 रिकॉर्ड ओके, 1 रिकॉर्ड में प्रॉब्लम है। तो क्या करेगा, डिलीट नाम का ऑपरेशन 4 के रिकॉर्ड को डिलीट ही नहीं करेगा, ओके, और बोल देगा कि भाई रिकॉर्ड में प्रॉब्लम है, चेक करो आप। लेकिन मैं इसी जगह पे डेटाबेस नाम का क्लास यूज करूंगा और एक डेटाबेस नाम की मेथड, अभी इसके बाद हम लोग इन फ्यूचर यही यूज करेंगे, बाकी कुछ यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे डेटा बस डॉट डिलीट यूज करेंगे हम लोग। अभी वो क्या करता है, यहाँ पे जितने रिकॉर्ड्स ओके होंगे उसको डिलीट कर देगा, जिस रिकॉर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा वो भेज देगा। समझ में आया क्या आपको? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, एग्जीक्यूट इट। ये एग्जीक्यूट कर देगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर देगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट कर देंगे तो चेक करो अगर आपका डिलीट हो गया फिर चलेगा रिकॉर्ड्स, चले गए रिकॉर्ड्स, डिलीट हो गया। इतना क्लियर हो गया तो आपको बता दिया। यस सर, यस सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अरे यार चेक दिमाग खराब होता है।
चलिए चलिए अभी अपन लोग यहाँ पे देखते हैं वर्किंग क्या होता है। तो चलिए अभी हम लोगों ने आपको एक सिंपल वे से बताया था आप लोगों ने कि हम लोग क्या करेंगे एपेक्स क्लास के थ्रू हम लोग एपेक्स कोड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे डेटा को सेंड करेंगे। एपेक्स कोड के थ्रू डेटा को सेंड करेंगे कहाँ पे सेल्फोर्स सर्वर के अंदर। हम लोग ऐसे काम किसके थ्रू कर सकते थे एडमिन के थ्रू भी कर सकते हैं और एडमिन के थ्रू भी कर सकते हैं। एडमिन में ड्रॉबैक क्या बताओ सर हम लोग 3 वे से हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद चौथा भी रहेगा पांचवा भी रहेगा छठवां भी रहेगा। किसी ने पूछा कि मुझे सेल्फोर्स सर्वर के अंदर एक खाली रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है हाउ मेनी टाइम्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एक एडमिन के थ्रू कर सकते हैं पता है ना आपको इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा डेटा लोडर के थ्रू कर सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड में याद है क्या किया था अपने इंसर्ट याद है। Yes, sir. तीसरा अपन एपेक्स कोड के थ्रू कर सकते हैं। अभी नहीं किया क्या अकाउंट A1 इंसर्ट किया था तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे चला गया था आपका। यस याद है ओके डीएमएल स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। दुकान मिलेगा ओके और आगे जैसे रहेगा तो ऐसे मैं आपको बता दूंगा। तो लोग वो इंडिकेट करता है कि ये बंदे ने सही में काम किया है कि नहीं किया। ओके ये लाइव प्रोसेस एपेक्स कोड के थ्रू हम लोग भी क्या करते हैं रिकॉर्ड्स को बना सकते हैं और हम लोग को रिकॉर्ड भेज सकते हैं। अब मुझे बताओ हम लोग एडमिन के थ्रू भी भेजते हैं डेटाबेस डेटा लोडर के थ्रू भी भेजते हैं और एपेक्स कोड के भी थ्रू भेजते हैं। तो भाई मुझे एक ही ऑपरेशन करने के लिए 3 अलग-अलग प्रोसेस क्यों दी है कि नहीं। एडमिन के थ्रू भी जाता है। अब एडमिन के थ्रू जाता है तो एक ड्रॉबैक होता है एडमिन के थ्रू अपन एट अ टाइम कितने रिकॉर्ड्स को भेज सकते हैं बताओ एक ही रिकॉर्ड को बना सकते हैं। जैसे मील का मैम का रिकॉर्ड बना रहे हैं उसको न्यू करना पड़ेगा उसके अंदर पूरा डेटा बिल्ड अप करना पड़ेगा वो अपन सेव करेंगे तब तक ये सब जब दूसरा रिकॉर्ड बनाना है राहुल का तो राहुल का वापस से चालू करेंगे न्यू करेंगे उसको प्रोसेस करेंगे सेव करेंगे। अब 1 लाख रिकॉर्ड भेजना है तो राहुल को कम से कम 2 महीने लगेंगे। ये सॉल्व हो क्लियर हुआ क्या आपको। इसलिए अपन ने क्या किया कि ये लिख के रखना है तो कहीं तुम लिख के रखो। एडमिन में हम लोग क्या कर सकते हैं इट इज वेरी वर्क मतलब स्लो रहता है। ओके एक रिकॉर्ड को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग तो हम लोग को डेटा लोडर रहता है तो डेटा लोडर के थ्रू हम लोग डेटा को भेज सकते हैं कहाँ पे कहाँ भेज सकते हैं हम लोग सेल्फोर्स सर्वर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट बल्क ऑफ डेटा उसका भी एक प्रॉब्लम होता है वो मैक्सिमम 50,000 रिकॉर्ड ही ट्रांसफर कर सकता है या 5 लाख रिकॉर्ड तक ही वो ट्रांसफर कर सकता है मतलब डेटा लोडर के थ्रू सेल्फोर्स सर्वर के अंदर। क्लियर हुआ क्या। ओके मैंने देखो 2 वैल्यू बताई 50 लाख और 5 लाख। ओके ये क्लियर हुआ कि आपको जब इंटरव्यू चालू हो गए तो उसको बता दूंगा कि 50 लाख कहाँ पे 30 लाख कहाँ पे 50,000 कहाँ पे 5 लाख। ओके वहाँ से ट्रांसफर करता है लेकिन एपेक्स कोड के थ्रू अपन रिकॉर्ड बना के अपन जब सेल्फोर्स के अंदर सर्वर के अंदर स्टोर करेंगे तो 50 लाख रिकॉर्ड को अपन एट टाइम में स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। सो एपेक्स कोड इज वेरी पावरफुल एज कंपेयर्ड टू डेटा लोडर एंड आपका एडमिन के थ्रू। समझ में आ रहा है क्या आपको। कंपनियां क्या करेंगी कंपनियां क्या एक रिकॉर्ड बना के सबमिट करेंगी क्या बताइए मुझे या 50,000 रिकॉर्ड। अब एचडीएफसी बैंक है एचडीएफसी बैंक में आज करो कि रोज का कितना ट्रांजैक्शन कितने इसमें मतलब रिकॉर्ड में वर्क होता है 50 लाख रिकॉर्ड में वर्क होता होगा पूरी इंडिया के अंदर। सबको हैंडल करना तो कौन हैंडल करेगा एपेक्स कोड हैंडल करेगा। इज इट क्लियर और नॉट जस्ट यस समझ में आ गया आपको। Yes, sir. Yes, sir. by using Apex code it is very powerful. ठीक है 50 लाख तक कभी पढ़ेंगे ये आपका डेवलपमेंट का सबसे लास्ट वाला टॉपिक रहेगा जो 50 लाख के साथ अपन काम करेंगे यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ से आ जाएगा। अब सेल्फोर्स के अंदर पहले से ही रिकॉर्ड्स अवेलेबल है कल हम यही चालू किए थे तो सेल्फोर्स के अंदर पहले से रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। ओके अब ये 1000 रिकॉर्ड्स अकाउंट रिकॉर्ड 1000 अकाउंट रिकॉर्ड्स यहाँ पे है।
तो हमारा ब्राउजर्स अकाउंट रिकॉर्ड यहाँ पे है। इज इट क्लियर? अब ये रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, सेल्फोर्स के अंदर लेके आना है। मुझे कहाँ पे लेके आना है, सेल्फोर्स के अंदर, सॉरी एडमिन के अंदर लेके आना है, क्योंकि ऑपरेशन कहाँ पे होता है, एडमिन के अंदर होता है। अब समझ लीजिए ये आपका एरिया है, जैसे यहाँ नूतन मैडम रहती है, नूतन मैडम कहीं भी रहती है, तो वहाँ पे 1000 घर समझ लीजिएगा। ओके, मतलब 1000 रिकॉर्ड वहाँ पे है। ओके, अभी क्या होगा, ये 1000 लोगों में से किसी की तबीयत बिगड़ सकती है ना। ओके, तो ये एपेक्स कोड मतलब डॉक्टर समझ लीजिए। ओके, तो आपकी तबीयत बिगड़ी है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपके घर में नहीं आएगा, इट इज वेरी बिजी डॉक्टर। तो आपने को क्या करना पड़ेगा, वो 1000 में से जो लोगों की तकलीफ है, तबीयत खराब है, वो किसके पास जाएगा, एपेक्स मतलब डॉक्टर के पास। ओके, और ये डॉक्टर क्या करेगा, वो अपने एरिया में उसको लॉजिक मतलब कस्टमाइजेशन मतलब उसको प्रोसेस करेगा, और अच्छा होगा तो वापस अपने घर में चले जाएगा। क्लियर हो गया क्या आपको? समझने का मतलब देखिए कि सेल्फोर्स सर्वर के अंदर 1000 रिकॉर्ड्स इज अवेलेबल देयर। ओके, अब क्या करना है, मुझे इसके ऊपर लॉजिक लिखना है, तो कभी सेल्फोर्स सर्वर के अंदर जाके लॉजिक नहीं लिखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? ये 1000 रिकॉर्ड्स को हम लोग एपेक्स कोड के अंदर लेके आते हैं। एपेक्स कोड मतलब एक अलग एक सेपरेट पार्ट होता है सेल्फोर्स का, जिसको हम लोग डेवलपमेंट पार्ट बोलते हैं या सेल्फोर्स का कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, उसके अंदर उसको वो 1000 रिकॉर्ड को लेके आते हैं, उसके ऊपर अपन लॉजिक लगाते हैं, और लॉजिक लगाने के बाद मतलब उसको मॉडिफाइड करते हैं, अपडेट करते हैं, या जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करते हैं, और बाद में वापस ये डेटा को स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं, सेल्फोर्स के अंदर सर्वर के अंदर पर स्टोर करते हैं। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मैं क्लियर बताता हूँ, दूसरे के लोग यहाँ पे ज्यादा बैठ रहे हैं, लेकिन अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना वो नहीं बैठ रहे, पहले बता रहा हूँ आपको। अब जो मेन पार्ट है ना, आजकल देखिए बहुत लोगों की बहुत गंदी आदत है यहाँ पे, कि जो पुराने लोग लगते हैं ना 1 साल पहले, अरे एडमिट कर ले, क्वेश्चन आंसर कर ले, एंट्री हो जाता है। अभी वैसा नहीं रहा, अभी सिर्फ डेवलपमेंट ही पूछते हैं आप लोगों, और एडमिन में बहुत कम पूछते हैं आप लोग। और लड़के क्या करते हैं, जो जॉब लगा ना उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको लग गया है जॉब। ओके, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा अपन वो सिनेरियो लेवल में आते हैं। मेरी ऐसी एक बैच है, ऐसी बहुत होशियार थी, लेक्चरर थे सब अच्छे अच्छे कॉलेज के। ओके, वो अभी भी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए पढ़ाई कर रहे हैं, और मैंने उनको बोला कि अरे एडमिन के ऊपर ज्यादा पढ़ाई मत करो, वो एडमिन ही लेके बैठ रहे हैं, डेवलपमेंट एक ट्रिगर लिखना नहीं आता, अभी भी 3 महीने से खाली बैठे। जितने लड़कों ने सुना वो सब जॉब में लगे। ओके, लेकिन रहते खुद को स्मार्ट समझने वाले, तो वो समझते बेटे आज भी 3 महीना हो गया, एक को भी जॉब नहीं लगा। ओके, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे फॉलो होता है ट्रेंड जो है ना, वो ट्रेंड को फॉलो करो। हमसे एचआर बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा रहता है करते हैं। अभी यहाँ से अपन तो सेल्फोर्स सर्वर के थ्रू अपन डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एसओक्यूएल स्टेटमेंट, एसओक्यूएल। ओके, एसओक्यूएल का मतलब होता है सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ये आपका रहता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को लेके आते हैं सेल्फोर्स सर्वर के अंदर, और अपने आप प्रोसेस करना वो करते हैं। अभी आज हम करते हैं, एक रिकॉर्ड है, ध्यान दीजिएगा, अकाउंट के अंदर नेम रहता है, याद है क्या, नेम रहेगा, उसके बाद रेटिंग रहती है, उसके बाद क्या रहेगा, रेटिंग रहेगा, उसके बाद CLA रहता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज रहती है, उसके बाद ओनरशिप रहती है, उसके बाद आप लोगों को टाइप रहता है, जैसे नंबर ऑफ फील्ड्स आर देयर, 27 फील्ड्स अवेलेबल इनसाइड द अकाउंट,
अकाउंट के अंदर 27 या 29 फील्ड्स रहती है। ओके, तो अपन एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे नियर अबाउट 27 फील्ड्स आर अवेलेबल इनसाइड द वन अकाउंट रिकॉर्ड। समझ में आया क्या? 27 डेटा फील्ड्स आर अवेलेबल इनसाइड द वन अकाउंट रिकॉर्ड। ओके, अब ये रिकॉर्ड को मुझे सेल्फोर्स के अंदर लेके आना है, तो आई हैव द वन मेथड। सर मेरे पास एक क्वेरी रहती है एंड दैट क्वेरी नेम इज कॉल्ड एज सिलेक्ट। सिलेक्ट नाम की रहती है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट नाम की क्वेरी, एक ही दी है क्वेरी यहाँ पे, और फ्रॉम देते हैं हम लोग अकाउंट। इससे इंडिकेट होता है आप लोगों का कि ये सिलेक्ट नाम की क्वेरी मतलब अकाउंट नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोसेस करेगी। क्या क्लियर हुआ क्या? आप मुझे पहले बताइए। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट लिख के रखिएगा, पॉइंट लिख के रखिएगा, इंटरव्यू पूछा जाता है। इसका भी गवर्नर लिमिट होता है। ओके, इसका गवर्नर लिमिट होता है 50,000, लिख के रखो। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये सिलेक्ट नाम की क्वेरी अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर, अकाउंट नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड्स लेके आ सकता है? 27 रिकॉर्ड 50,000 रिकॉर्ड लेके आ सकता है। 50,000 रिकॉर्ड, अरे एक रिकॉर्ड के अंदर 27 फील्ड होती है। समझ में आ रहा है? तेरे घर के अंदर 27 लोग रहेंगे तो वो रहेंगे 27 फील्ड राउंड के रिकॉर्ड के अंदर। ओके, लेकिन तुम्हारे गांव के अंदर 1000 लोग रहे, 1000 घर है ना, वो रहेंगे रिकॉर्ड्स। क्लियर हो गया आपको? ये डिफरेंस रहेगा। यस, तो सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट करेंगे हम लोग, तो क्या करेगा, अकाउंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अज्यूम करते हैं 2 लाख रिकॉर्ड्स है। तो ये सिलेक्ट नाम की क्वेरी क्या कर सकता है, कितने रिकॉर्ड्स को लेके आ सकता है, प्रोसेस कर सकता है 50,000। ये होगी उसकी गवर्नर लिमिट, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे लेकिन याद रखना, ये हो गया गवर्नर लिमिट किसके लिए? सभी रिकॉर्ड्स के लिए। लेकिन जब अपन अपेक्स कोड यूज करते हैं, ध्यान दो, जब अपन अपेक्स कोड रन करते हैं तब एक प्रोग्राम के अंदर आपका जो क्वेरी होता है वो कितने बार रन होता है? सिर्फ 100 बार रन होता है। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आ रहा है? एक्चुअली बाय रूल से पूरे ऑर के अंदर जब क्वेरी लगाएंगे एसक्यूएल क्वेरी तो वो 50,000 रिकॉर्ड्स को लेके आएगा। ओके, तक क्लियर हो गया? लेकिन जब अपन अपेक्स कोड के अंदर सिलेक्ट नाम की क्वेरी यूज करेंगे तो एक अपेक्स कोड के अंदर, मतलब एक अपेक्स प्रोग्राम के अंदर सिलेक्ट नाम की जो क्वेरी होती है वो कितने बार घूम सकती है? 100 बार। समझे क्या? अब अपन में जो 50,000 और 100 क्या रहता है तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, ये लिख के रखो। ओके, सेल्फोर्स मैक्सिमम रिकॉर्ड कितने हैं लेके आ सकता है सेल्फोर्स से? 50,000। ओके, और उसके बाद उसके नीचे लिखो ओके, एसक्यूएल स्टेटमेंट रन इनसाइड द वन अपेक्स प्रोग्राम इक्वल्स टू 100 ही क्वेरीज वर्क हो सकती है एक एपेक्स प्रोग्राम के अंदर। लिख के रखो, इसका मतलब मैं आपको समझा के देता हूँ। देखो यही तो है यार, अब इसके बाहर का कुछ नहीं पूछते। अब लड़के क्या करते मालूम नहीं, ये क्या बोलते उसको, तुम्हारा गूगल पे जाते हैं, ये गूगल के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहते। अरे वैसे मत करो ना, 1-2 इंटरव्यू पहले देख लो, गिरे सर के नाम से 1-2 इंटरव्यू दे दो, उसमें कुछ प्रॉब्लम जाता होगा तो तुम बात कर देखते बैठो ना, करते बैठो आप लोग। ये सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट देंगे यहाँ पे। ओके, 100 और 50,000 का मतलब मैं समझा के दूंगा। सिलेक्ट करेंगे, अब मुझे यहाँ से रिकॉर्ड लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, ID कॉमा नेम। तो ID तो लगेगा ही ना, क्योंकि अपन सेल्फोर्स के अंदर का रिकॉर्ड लेके आ रहा है। अब कितने भी रिकॉर्ड है सेल्फोर्स के अंदर, इसको तो हर इसको एक ID रहेगा कि नहीं, कॉमा यहाँ पे अपन क्या देंगे, रेटिंग कॉमा CLA HLA कॉमा HLA कॉमा वहाँ पे इंडस्ट्री। समझ आ रहा है आपको? तो सिलेक्ट ID। अब मुझे अकाउंट के 27 रिकॉर्ड्स लेके आना है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा सर, अकाउंट लेके आना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी 27 की 27 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार ऐसा नहीं रहता है ना,
आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखे होंगे अपन ने, क्वेरी स्टेटमेंट्स याद है, पढ़े अपन ने डेटाबेस के अंदर पहले स्टार्टिंग में पढ़े ना आप लोगों ने। तो उसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वो टेबल के नाम से अपन डेटा लेके आते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे आपको 27 के 27 फील्ड लेके आना, तो 27 के 27 नाम कॉमा कॉमा करके लिखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म के पहले सेमीकोलन नहीं देते हैं हम लोग। ओके, इतना याद रखिएगा। अब मुझे 27 के 27 नहीं लेके आना, मुझे 5 ही लेके आना, तो मैंने आईडी लेके आया, नेम लेके आया, रेटिंग लेके आया, सीएलए लेके आया, इंडस्ट्री लेके आया। तो जितने आपको लेके के आना उतने ही रिकॉर्ड पर लेके आ सकते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ? यस यस सर। अभी चलो, अभी देखिए हम लोग रिकॉर्ड तो लेके आ जाएंगे। अब रिकॉर्ड लेके आ गया हम लोग ने यहाँ पे, चलो 27 रिकॉर्ड हम लोग रिकॉर्ड लेके आएंगे। सिलेक्ट आईडी, नेम, रेटिंग, सीएलए, इंडस्ट्री, फ्रॉम, अकाउंट और कॉमा लगा देते हैं हम लोग। टाइप भी दे देते हैं, मतलब टाइप का भी लेके आते हैं, कॉमा लगा देते हैं। ओनरशिप मतलब कितने हम लोगों ने लास्ट वाले इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, कितने लेके तो आ जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग, कितना रिकॉर्ड में लेके आ गया, याद रखिएगा। ये रिकॉर्ड है। सिलेक्ट नाम का क्या करता है, देखिए सिलेक्ट नाम का क्या करता है, एक क्वेरी लिखा था फॉर्म, हमने सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट बोला तो यहाँ से वो रिकॉर्ड लेके आता है। अभी रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, यहाँ पे कितना रिकॉर्ड है 1000 रिकॉर्ड, ये क्वेरी लेके आ जाएगा यहाँ पे एपेक्स कोड के अंदर। कितना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? यस, जैसे राहुल के घर में अपन क्या करेंगे, राहुल को जॉब लग गया, एज्यूम कर दीजिए एपेक्स कोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा वो सेल्सफोर्स सर्वर से डेटा लेके आ जाएगा। आ गया लेकर रिकॉर्ड, इसमें मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना, कलेक्ट भी करना पड़ेगा कि नहीं? अरे भाई मैंने सेल्सफोर्स सर्वर से जो रिकॉर्ड थे पहले से बने हुए, वो रिकॉर्ड मैंने एपेक्स कोड के अंदर लेके आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। यस सर, यस सर। तो ये मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना, जिसको हम लोग कंटेनर बोलते हैं, या उसको हम कलेक्शन क्लास बोलते हैं। कलेक्शन क्लास अपने को कलेक्ट में कैसे करूंगा, कहाँ पे करूंगा बताओ मुझे, किसमें कलेक्ट करूंगा? लिस्ट के अंदर कलेक्शन क्लास। कलेक्शन क्लास मतलब लिस्ट के अंदर कलेक्ट करेंगे हम लोग, यस और नो। और डेटा कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है भाई, अकाउंट आ रहा है, अकाउंट में कलेक्ट कर लेंगे। अब समझ में आ गया कि आपको उसका नाम दे देंगे लिस्ट एसीसी। कितना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ? यस, हेलो, यस सर, क्लियर हो गया ना आपको? तो देखिए तो अभी अपन करेंगे तो समझ में आ गया। एसक्यूएल मतलब होता है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ओके, वो क्या करता है, सेल्सफोर्स से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हमारे एपेक्स कोड के अंदर लेके आता है, और एपेक्स कोड के अंदर इसको हम लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद इसको वापस स्टोर कर देंगे। ओके, अब एक सेल्सफोर्स एक एसक्यूएल क्वेरी जो होती है ना, एसक्यूएल क्वेरी मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड के साथ काम कर सकती है? 50,000 रिकॉर्ड के साथ काम कर सकती है। समझ में आ रहा आपको यार? यहाँ पे अभी अपन देखते हैं यहाँ पे, अब डेटा अपन लेके आएंगे तो कलेक्ट भी करना पड़ेगा, तो अपन डेटा अपन कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्ट अपन किसमें कर सकते हैं, 3 इसमें कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर, सेट के अंदर और मैप के अंदर। क्लियर हो गया आपको? अब जनरलाइज का मतलब क्या होता है? जनरलाइज का मतलब होता है कॉमन पर्सन। कॉमन जो रहता है वो लिस्ट ही रहता है। क्लियर हो गया? लिस्ट में आप कैसे भी डेटा लेके आओ, अपन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेट के अंदर लेके आना है ना, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। कोई डुप्लीकेट डेटा इज नॉट अलाउड इन द सेट, पता है ना आपको? यस सर, यस। ओके, जैसे प्रीति नाम के 4 रिकॉर्ड होंगे 1000 रिकॉर्ड के अंदर, तो वो क्या करेगा, एक ही रिकॉर्ड को लेगा। लेकिन हो सकता है ना प्रीति नाम के एक पर्सन होगी, उसके 4 बैंक के अंदर रिकॉर्ड्स होंगे। एचडीएफसी बैंक का धर्मपेट में एक उसका होम लोन का होगा, उसके बाद दूसरे एचडीएफसी में इसका अकाउंट के अंदर उसका गोल्ड लोन होगा, कहीं पे उसने पैसे रखे होंगे, किसी केस में अंदर उसका क्या बोलते हैं लॉकर होगा। तो 4 रिकॉर्ड रहेंगे ना वहाँ पे उसके पास एचडीएफसी बैंक के अंदर। लेकिन वो क्या करेगा, सेट में डाटा ले लेगा, तो वो कितना डाटा लेगा, वो 4 में से एक ही डेटा को लेगा ना, वो बाकी डेटा को छोड़ देगा वो। यस, क्लियर इट? यस सर। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी याद रखिएगा, जब सेल्सफोर्स से डेटा आता है ना, तो हमेशा वो लिस्ट में कलेक्ट करते हैं। लिस्ट क्या होता है,
ये अपने गांधी जी होते हैं, सबको अलाउ करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सेठ जो है ना वो मोदी जी रहता है, वो क्या करता है, सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को अलाउ करता है, डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ आपको? ओके, Yes, तो कभी भी yes. याद रखिएगा, सेल्फोर्स से जब भी अपन डेटा लेके आते हैं पहली बार अपन अपने कोड के अंदर, तो अपन उसको किस में लेंगे, लिस्ट में ही लेंगे। देखो मैं इतना स्लो इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको इन फ्यूचर वर्क करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई कई जगह पे सेट और मैप यूज नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ लिस्ट ही यूज होती है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, आपको तकलीफ जाएंगी। इसलिए अपन डेटा जो लेके आते हैं ना वो लिस्ट में लेके आओ। लिस्ट ऐसा होता है जनरलाइज, ओके, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके, एक आधा घर रहता है ना, एक आधे घर के अंदर एक आधी एकदम सादी सिंपल रो रहती है, वो सबको प्यारी रहती है, वो रहती है लिस्ट। समझ में आ रहा है? ये तो कोई कोई एक आधा हेकर रहता है, तो क्या पर्टिकुलर लोगों को अच्छी लगती है, बाकी किसी को अच्छी लगती है। तो डेटा हमेशा लिस्ट के पास रहती है, मतलब वो डेटा क्या होता है कि सेल्सफोर्स के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके, सेट को यूज नहीं किया जाता, कहीं की मैप में यूज नहीं किया जाता है। ओके, लेकिन लिस्ट ऐसा होता है कि वो सेल्सफोर्स के अंदर 100% हर एक सेक्शन के अंदर यूज किया जाता है। इसलिए वो डेटा सेल्सफोर्स से सर्वर से डेटा लेके आते हैं, तो सबसे पहले हम किसमें कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको लिस्ट के अंदर। चलो देखते हैं हम लोग, बनाते हैं हम लोग, चलो देखते हैं हम लोग। चलो वो दिया हुआ आपको, ये सब ये स्टेटमेंट दिए हैं मैंने, मैं दोनों की कॉपी आपको भेज दूंगा पे। ये दिया हुआ मैंने आपको, प्रोग्राम दिया हुआ आपको। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अज्यूम करते हैं। ओके, पहले अपन एक देख लेते हैं यहाँ पे, डिस्प्ले द स्टूडेंट रिकॉर्ड विथ आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर, ट्यूशन फी। समझ में आया क्या आपको? अभी मेरे पास ये स्टूडेंट डिटेल नाम का क्लास है, कोई क्वेरीज लगाना चालू करते हैं। क्वेरीज के मैं अलग अलग फैक्टर दे दूंगा, उसका प्रैक्टिस करना है। अभी सेल्सफोर्स में आप लोगों को जो पूछा जाता है ना, मैं वापस सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं बहुत, लेकिन 1 पेज नोट्स निकालना चालू करो आप लोग, 1 पेज। अब SO12 और SOSM में पढ़ा रहा हूँ, वो 1 पेज ही आपके पास रहना चाहिए। इतना छोटा लिखना कैसे लिखना आप लोग देख लीजिए। ओके, ज्यादा बड़े नोट्स मत बनाना, क्योंकि ज्यादा बड़े नोट्स बनाओगे ना तो तुमको इंटरव्यू के वक्त तकलीफ जाएगी। ओके, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए नोट्स बहुत छोटे से छोटे रहने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं, हमारे पास इतना रिकॉर्ड्स है, ये देखिए ऑल करते हैं, मेरे रिकॉर्ड्स आर देयर, चेक करो रे, इतने रिकॉर्ड्स है, 80 रिकॉर्ड्स है, 9 रिकॉर्ड्स है। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बता। हेलो, यस सर, यस 9 सर। रिकॉर्ड्स है। अब ये 9 रिकॉर्ड्स मुझे एपेक्स कोड के अंदर लेके आना है, क्लियर हो गया, और इसको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, क्वेरी के लिए नहीं, क्या अभी आजकल सॉफ्टवेयर वाले यूज कर रहे हैं, याद रखिए। इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। अभी अपन वर्क फ्लो पढ़े, वर्क पेज पढ़ेंगे हम लोग, मैं पढ़ाऊंगा आप लोग, जितना कंपनी के लिए लगता है उतना हर चीज पढ़ाऊंगा। ओके, वर्क पेज पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आजकल एक नया टूल आया हुआ, अपन ने पढ़े डेटाबेस के अंदर, डेटा लोडर के अंदर, याद है क्या, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। यस, पढ़े हैं ना हम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये यूज करेंगे हम लोग। और ये कैसा रेडीमेड टूल है, ये बहुत काम का टूल है। अपने को कहीं से डाटा फेच कर रहे हैं ना सेल्सफोर्स सर्वर से, तो उसको यूज करेंगे, सब रेडीमेड मिलता है यहाँ पे। ओके, इसका एडवांस वर्जन जो होता है ना, वो आपका ये रहता है, कौन सा बोलते हैं, वर्क बेंच रहता है। अच्छा, वर्क बेंच को यूज नहीं कर रहा है, डेवलपर कंसोल से भी खींच सकते हैं ना अपन? हाँ बेटा, अभी मैं बताता हूँ क्या ड्रॉबैक है। जो इजी वेक्टर से उठाओ ना डेटा, है कि नहीं? सेल्सफोर्स के अंदर मैं आपको सीधा सीधा बात बताता हूँ, कभी भी याद रखना, डेवलपर मतलब हम कोडिंग में यूज करते हैं ना, सबसे ज्यादा ध्यान लगाओ लॉजिक के ऊपर। अपना कोड कितना इजी होना चाहिए और सबको समझ में आना चाहिए, और हम लोगों का टाइम कंजम्पशन होना चाहिए वहाँ पे। तो अभी आप वहाँ पे करोगे तो यही कोड को कितना टाइम लगता है देखना आप लोग।
ये देखो सेल्फोर्स स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल, ये दिख रहा है आपको, उठा लो यहाँ से। तुमने यार आपको सिलेक्ट फ्रॉम, अब तूने जो बताया ना मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देंगे आईडी, ओके, कॉमा, यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, ये उठा लो यहाँ से, मिडिल नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, जितना रेडीमेड मिलता है उतना आप लोग वर्किंग करने की कोशिश करो, जेंडर दे देते हैं, उठा लीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, उठा लीजिए, ट्यूशन फी दे दीजिए, उठा लीजिए। समझ में आया क्या आपको? क्लियर इट, और लास्ट वाला कॉमा निकाल लीजिएगा। ओके, इसलिए जितने शॉर्टकट्स क्या मिलते हैं ना वो लिखते हैं। अभी ये सर ने जो बोला था ना कि सर है हमारे पास अवेलेबल, तो हमारे पास एक क्वेरी रहती है, ये में कभी पूछते हैं तो वो भी बता देता आप लोगों को। यहाँ पे बंद कर देते हैं, यहाँ पे देखो क्वेरी एडिटर करके रहता है, दिख रहा है आपको ये क्वेरी एडिटर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे लिखा है एंटर द एसक्यूएल और एसक्यूएल क्वेरीज, सिलेक्ट कॉलम, यहाँ पे तो आपको देना पड़ता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सिलेक्ट, यहाँ पे सर वो नहीं बोला था मैंने, फाइल में जाके ऑब्जेक्ट में जाके हम लोग खींच सकते हैं। हाँ वैसे भी खींच सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे भी जाते हैं ना, ये यहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ से अलग अलग तरीका होता है, यहाँ से ओपन में जाके यहाँ से भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। लेकिन कैसा होता है वहाँ पे से रेडीमेड टूल मिलता है, आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे देखिए, ओके लेके आ सकते हैं वो भी, वो अलग अलग, वो चेक करने के लिए वहाँ पे देखिए, कभी फाइल में ओपन में सिर्फ चेकिंग के लिए जाते हैं, जो पहले से बना हुआ है, नया बनाना है तो हमको इसके करना पड़ेगा, ओके समझे क्या? उसमें मत ये करना ज्यादा। तो सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट रहेगा आपका, वो देखिए सबके रूल्स रहते हैं। अब क्या होता है वो पढ़ाते वक्त क्या तो बताता नहीं, हमको जो भी प्रोसेस करना है तो हम लोग चेकिंग करना है तो यहाँ पे देते हैं, और डेटा पहले से ही सेल्फोर्स क्या बोलते हैं उसको एपएस कोड के अंदर अवेलेबल होगा, तो वो अपन फाइल के थ्रू चेक करते हैं, ओके। और यहाँ उससे भी अच्छा इजी टूल मिल रहा है ना अपने को। अब देखो यहाँ पे अकाउंट लिखा है, सिलेक्ट, वहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, वहाँ पे भी पता है मुझे, लेकिन जो इजीएस्ट है उसको यूज करेंगे। और इंटरव्यू यही चेक करता रहता है कि ये कितने फास्ट वर्क है। अब ये देखो सिलेक्ट लिखेंगे, आईडी कॉमा करेंगे, अब मेरे को फर्स्ट नेम, अब इसका नाम भी मेरे को याद है नहीं है, क्या है मुझे याद नहीं है, लिखना पड़ेगा। अब वहाँ पे क्या था, सब रेडीमेड मिल रहा था आपको, या सॉर्म यस सर। मिल रहा था कि नहीं यहाँ पे? ओके, अभी इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखो फर्स्ट नेम तकलीफ, मतलब मैंने कहीं भी गलत लिखी है, FIRST फर्स्ट नेम, देखो अब तकलीफ है तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो देखते हैं क्या है, तो जाते हैं यहाँ पे रेडीमेड मिला था आपको, उठा लीजिए। तो इसलिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, जितने भी कंपनी वाले लोग हैं आजकल यही यूज करते हैं। उस पर एग्जीक्यूट करते हैं। अकाउंट ले रहे हैं, वो स्टूडेंट डिटेल है। अरे सॉरी, थैंक यू मैडम। देखो अंडरस्कोर डिटेल अंडरस्कोर सी करते एग्जीक्यूट, स्टूडेंट के अंदर ये ऐसा होता, सब याद रखना पड़ता है, और डेवलपर ने कभी याद नहीं रखना चाहिए, उसमें सिर्फ लॉजिक याद रखना चाहिए, बाकी सब रेडीमेड मिलता है सेल्फोर्स के अंदर। ये तो कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा उसी को मिलता है एग्जीक्यूट। आगे आपका इसका आईडी, इसका फर्स्ट नेम लिख रहे क्या, 9 लोग थे तो 9 का आ गया। यही काम मुझे क्या करना है, यही काम मुझे फाइल के थ्रू करना पड़ता है, ओके। ये ओपन में जाना पड़ता है और ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाके मुझे फाइल के थ्रू प्रोसेस करना पड़ता है, ओके। लेकिन मुझे पता है कि उससे भी इजी टूल मेरे पास अवेलेबल है, तो व्हाई शुड आई यूज इतना क्रिटी यूज करेंगे, यही काम है। सिलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ट्यूशन फी कर दो, आगे डेटा पूरा एक साथ। क्लियर इट? ये बहुत पावरफुल टूल है, आगे जाके आपको बताऊंगा ना ये कितना पावरफुल टूल रहता है। तो वो कोई भी क्वेरी एडिटर यूज नहीं करता है, कोई वो फाइल वाला यूज नहीं करता है, वो बहुत पुराना हो गया 2 साल पहले। अब ये
आ गया ना, इसके थ्रू वर्क करेंगे। अरे इतना जमलिंग करके प्रोसेस कर सकते हैं, इतना फास्ट कर सकते हैं, आपको नहीं समझेगा। 10 लोगों का 10 रिकॉर्ड, 10 ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड पूरे पूरे आपका ये है ना, ये कौन सा आपका प्रोजेक्ट है, याद है क्या? ये प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे 50 ऑब्जेक्ट होंगे, 50 ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड पर एक साथ लेके आ सकते हैं, इतना पावरफुल टूल है वो। समझ में आया क्या आपको? क्लियर हुआ आपको? यस सर। इसलिए इसलिए मैं Yes, sir. इसलिए समझ में आया बेटा? एक लड़का बोल रहा था ना फाइल के थ्रू, उसको अपन जनरली यूज नहीं करते, अपन इसको यूज करेंगे। ओके, इसमें बहुत रेडीमेड रहता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सब अवेलेबल मिल जाता है। तो ये क्वेरी उठाएंगे हम लोग। कौन बोला था? झाड़े बोले थे क्या? झाड़े सर नाम का लड़का? हेलो नहीं सर, मैं आनंद 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 ना, आनंद वो एक्चुअली वो पुराने वर्किंग हो गए वो हम लोग अभी कंपनी में वही कर रहे तो थोड़ा। अभी एक्चुअली कैसे नया नया यूज करो ये सेल्फोर्स। ये अपन ऐप मैनेजर से उठा रहे हैं ना ये सर? नहीं, ऐप मैनेजर नहीं, एक नया डेटा लोडर है ये डेटा लोडर अपन इंस्टॉल कर देते हैं हम लोग और उसके थ्रू करेंगे। अरे इतना क्रिटी जॉब है, मतलब बहुत अलग अलग अपन डेटा एक साथ यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, इतना अब नाम क्या है उसका? सेल्फोर्स सर्वर, सेल्फोर्स इंस्पेक्टर। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उस कंपनी में यही यूज होता है। तो अपन भी यूज ही कर रहे हैं ना, मुझे लगा कुछ नया है। नहीं, अपन यूज कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं, और कंपनी में भी यूज करना आप लोग, और जब इंटरव्यू देते हैं उस वक्त भी यूज करना। चलिए इसको उठा लेते हैं हम लोग और हम लोग अपने कोड में लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बीगॉन में जाते हैं हम लोग। वही अपन लेटेस्ट ट्रेंड चल, क्या होता है, इंटरव्यू चेक करते रहता है आपको कि आप लोग कैसे वर्क कर रहे हैं। ये डेटा ला लिया मैंने, ला लिया डेटा क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताया। यस सर। ये डेटा मैंने ला लिया। ओके, तो आप कभी भी याद रखिएगा, सेल्फोर्स के अंदर अपन जब डेटा लेके आते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, हम लोग जब सेल्फोर्स के अंदर डेटा लेके आते हैं तो कभी भी याद रखना वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लेके आते हैं। कोई भी क्वेरी को लेके आना है तो एपेक्स कोड के अंदर लिखना है आपको, तो अपन हमेशा इसमें लिखते हैं, कहाँ पे? ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। क्लियर हो गया आपको? और बाद में सेमीकोलन दे देते हैं। अभी सेल्फोर्स ने रिकॉर्ड को लेके आ गया। ओके, अब मुझे कलेक्ट भी करना पड़ेगा, तो मुझे क्या चाहिए? लिस्ट। अब मुझे लिस्ट किसकी बनाना पड़ेगा? रिकॉर्ड किसका है बताइए? विजेता मैम, रिकॉर्ड है अपने पास स्टूडेंट का, तो लिस्ट भी मुझे बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट की। यस, चलिए मैं एक ही बार समझा के दूंगा, बाकी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, लिस्ट एसटीयूवी ओके इक्वल्स टू, तो ये 9 लोगों का रिकॉर्ड आया है, वो सब रिकॉर्ड कहाँ पे आएगा? ये लिस्ट के अंदर आ जाएगा। आ गया रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, तो कभी भी याद रखिएगा, अपने पास 1 लाख रिकॉर्ड रहे, 1 करोड़ रिकॉर्ड रहे, या अभी अपने पास 9 रिकॉर्ड है, ओके, ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड लिस्ट के अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? अभी उसको मुझे डिस्प्ले करना है, तो कभी भी याद रखना, सॉफ्टवेयर के अंदर वो जावा रहे, सी रहे, सी प्लस प्लस रहे या सेल्फोर्स रहे, जब उसको डिस्प्ले करना है तो मेरे पास 1 लाख भी रिकॉर्ड आया होगा ना, तो भी डिस्प्ले करते वक्त वो 1 बाय 1 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है? फॉर लूप। समझ में आया क्या आपको? फॉर लूप। अब डेटा कहाँ पे आपका? लिस्ट के अंदर है, पूरा का पूरा डेटा मेरे को देना पड़ेगा। फॉर लूप के पास पूरा डेटा आ गया। कितना डेटा आ गया फॉर लूप के पास? कितने रिकॉर्ड से मेरे पास? 9 रिकॉर्ड। यस और नो? ये इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं वापस बता देता हूँ, अभी इसके बाद बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम पढ़ेंगे, लेकिन इंटरव्यू के प्रिपरेशन के वक्त सिर्फ इसी को पढ़ के जाने का, क्योंकि इंटरव्यू तुमको बस यही पूछने वाला है, और क्या इंटरनल पूछने वाला है। तो क्या होगा? पूरे 9 के 9 रिकॉर्ड इसके पास आ गए, लेकिन अपने को एक एक रिकॉर्ड के साथ डिस्प्ले करना है ना मुझे, यस और नो? एक एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, तो अपन कैसे करते हैं देखो, याद रखिएगा, हम लोग ट्रिगर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन यूज करेंगे एस। अभी क्या हो गया? 9 के 9 रिकॉर्ड इसके पास आ गए, उसमें से वो क्या करेगा? एक रिकॉर्ड इसको देगा, पहला रिकॉर्ड, और इस पहले रिकॉर्ड को अपन इसको डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। डिस्प्ले करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे फर्स्ट
नेम बस एज डॉट, ये आपको फर्स्ट नेम उठा लेते हैं। लाइक देखते हैं नहीं आ रहा, नहीं आता, जो चलता है डॉट फर्स्ट नेम। थोड़ा कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल वी। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस ऐसे यस सर। कंट्रोल वी। मैं सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड Yes. देता हूँ, आप बाकी के पूरे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देना। ओके, मेरे पास इतना टाइम यस सर। नहीं है, अपन देख लेते हैं। ये कंट्रोल वी। सिस्टम डॉट डिबग लिस्ट दिया तो एक्सेप्शन देगा क्या वो? नहीं, उसको अपन जनरली देखिए कंपनी के रूल्स में कैसा होता है कि जो भी काम करना है वो लेके आएंगे अपन ब्लॉक के साथ, लेकिन जब प्रोसेस करते हैं इंडिविजुअली करो। इससे फायदा क्या होता है, याद रखिए फायदा क्या होता है, कभी एरर आ गई या कुछ प्रॉब्लम गया तो अपने को 1 बाय 1 रिकॉर्ड में अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसलिए कंपनी क्या बोलती है, रिकॉर्ड बंच में लेके आ, लेकिन प्रोसेस करते हो इंडिविजुअली प्रोसेस करो। ओके, उससे क्या होता है इन फ्यूचर कभी कुछ प्रॉब्लम आ गए, ओके, तो ऐसे वक्त हम लोगों को ना डिबग प्रोसेस करना, इट इज वेरी इजी। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस स्टैंडर्ड से ही फॉलो करना पड़ता है। कैसा होता है ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ ये परसिस्टेंट और टीसीएस का प्रोसेस बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर सेल्फोर्स के अंदर परसिस्टेंट का कोड जो होता है इट इज वेरी पावरफुल कोड। पावरफुल कोड मतलब क्या होता है, मिनिमाइजेशन बहुत होता है, बहुत जल्दी रन, मिनिमाइजेशन बहुत होता है, बहुत जल्दी रन होता है। दूसरा डिलर्ट करके एक कंपनी टीसीएस के सामने कुछ नहीं, डिलर्ट कंपनी का भी सेल्फोर्स का जो कोड होता है इट इज वेरी परफेक्ट। मैं जनरली उन लोगों से ही कोड का प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर मतलब आपको सिखाता हूँ तो उसके पहले मैं डिलर्ट और आपका जो परसिस्टेंट होता है इनके ब्लॉगर्स होते हैं। ब्लॉगर्स मतलब उस कंपनी में काम करने वाले लोग रहते हैं, वो ब्लॉग लिखते हैं हर टॉपिक के ऊपर, तो वो ब्लॉग्स पढ़ के उनको एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल को उठाता है, उनका फ्लो देखता है, क्योंकि वो कंपनी में उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, उसका वो अटैचमेंट आता है, वो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ओके, इससे फायदा क्या होगा आपको, आप अच्छे डेवलपर के थ्रू जा सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका, इज इट क्लियर? ये आपने अपन लेके आ जाएंगे डेटा, इतना लेके आया डेटा और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपका रिकॉर्ड एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। ये आपने डिबग देखिए, आगे आप देखिए फर्स्ट नेम आप, मिडिल नेम गौरी, फर्स्ट नेम मिस्टर अंकुश, मिडिल नेम डाला ही नहीं था, हमने फर्स्ट नेम पिंकी नहीं डाला था, पूजा नहीं डाला है, निखिल नहीं डाला मिडिल नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम, ऐसे 9 लोगों का रिकॉर्ड आ गया आपका। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। यस यस एनी डाउट्स? क्लियर हो गया क्या, मुझे बताइए। यस सर, क्लियर सर। ओके, अभी मैंने क्या किया था आपको जो नोट्स दिए ना उस नोट्स में मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम सब दिया हुआ है आपको। ओके, तो आप लोग देख लीजिए। अभी सेकंड अपन देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले द स्टूडेंट रिकॉर्ड आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी जेंडर ट्यूशन फी दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने सब दिया हुआ है। देखिए इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए, समझे आपको? अब मुझे क्या करना है, अभी पर इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे जेंडर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे मेल भी है फीमेल भी है, ये सॉल्व हो गया आपको। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ मेल का ही रिकॉर्ड दिखना चाहिए, फीमेल का रिकॉर्ड नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग चेकर प्रोसीजर। ओके, क्या होता है, मुझे एक सिंपल बात बता देता हूँ। SOQL is a hard procedure of your Apex code. Apex code की hard procedure मतलब अपने बॉडी में hard is very important. ओके, वो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे पूरे कोड के अंदर क्वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलेंगे क्यों, तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, 1 लाख रिकॉर्ड लेके आ जाऊंगा आनंद, 1 लाख रिकॉर्ड आऊंगा और 1 लाख रिकॉर्ड को प्रोसेस करूंगा। तो एक रिकॉर्ड को एज्यूम करते 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 लाख रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 लाख सेकंड लगेंगे। यस और नो? यस सर। आनंद क्लियर हुआ क्या आपको? जी सर। देखिए क्या होता है, हम लोगों को टाइम कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना, जब आप बड़े पोजीशन पे जाते हो ना तब यही रहता है, आपका कोड कितने कम टाइम में रन हो रहा है वो मेन मैटर करता है।
कि वो जितने कम टाइम में रन होगा उतना सॉफ्टवेयर जल्दी वर्क करेगा, और जितना सॉफ्टवेयर जल्दी वर्क करेगा तो बूटेबल टाइम कम लगेगा और आपका सॉफ्टवेयर जल्दी से वर्क होगा। समझ में आ रहा है? अपन एक आधा सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल पे ले लीजिए, उसको ओपन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए 5-5 मिनट लगते हैं, ऐसे ऐसे उसको कस्टमर मिलेगा क्या? नहीं ना। इसलिए हम लोगों को प्रोसेस करते वक्त टाइम कंजम्पशन देखना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्ड्स है 1 लाख रिकॉर्ड्स हमारे पास है। 1 लाख रिकॉर्ड को क्या करेगा? 1 लाख सेकंड लगेगा। लेकिन मुझे पता है मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे उसमें से सिर्फ 1000 रिकॉर्ड के साथ ही काम करना है। तो मैं क्या करूंगा बताओ? फिल्टराइज करके सिर्फ 1000 ही रिकॉर्ड मैं एपेक्स कोड के अंदर लेके आऊंगा, 99,000 रिकॉर्ड लेके नहीं आऊंगा। तो मेरा जो पहले 1 लाख रिकॉर्ड आ रहा था, उसको 1 लाख रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए 1-1 सेकंड लग रहा था, तो 1 लाख सेकंड वहां चले गए। उसके बाद मैं उसमें से 1000 रिकॉर्ड मेरे जो काम के वो निकाल रहा था, उसके लिए कुछ सेकंड काम करके आ रहे थे। उसके बाद जो रिकॉर्ड निकाला मैंने, उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ वर्क लग रहा था। तो ओवरऑल करके मुझे कितना ज्यादा टाइम लग रहा है अपन। लेकिन अभी मुझे 1 लाख रिकॉर्ड मेरे पास सेल्सफोर्स के अंदर है, मुझे उसमें से सिर्फ 1000 रिकॉर्ड के साथ काम करना है। तो मैं सेल्सफोर्स से 1 लाख रिकॉर्ड लेके ही नहीं आता ना, मैं सिर्फ 1000 रिकॉर्ड ही लेके आता है एपेक्स के अंदर। तो मुझे क्या होगा, मेरा टाइम क्या होगा, इतना तो भी बच जाएगा। तो मेरा सॉफ्टवेयर जल्दी रन होगा कि नहीं होगा? ये सर नो? यस सर। हाँ, तो इसलिए एसओक्यूएल जो होता है ना, इट इज वेरी पावरफुल। तो हम लोग उतना ही डेटा अपने एपेक्स कोड में लेके आएंगे जितना मेरे को काम का है। इसके कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोसेस टाइम मेरा बहुत कम हो जाता है, उसके कारण मेरी स्पीड बढ़ जाती है। और इंटरव्यूअर यही चेक करते रहता है कि हम लोग कितना डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, जितना काम का है। ऐसा बोलते हैं कि सेल्सफोर्स सर्वर में ये बोला गया है, क्योंकि देखो ये सीआरएम सिस्टम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या था, कस्टमर को अच्छी सेवा कम से कम टाइम में मिले करके, पहला रूल। दूसरा रूल ये रहता है कि ये पूरा डेटाबेस के ऊपर हैंडल होता है। लग गया आपको? कस्टमर का डेटा कई सर्वर में रहता है, वो आपको कस्टमर को देना पड़ता है। तीसरा, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, इंटरनेट टाइम वर्किंग। मालूम है क्या आपको? समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके कंप्यूटर में डेटा नहीं रहता, वो कहीं तो भी रहता है डेटा, वो डेटा आपके पास आता है। आप जितना प्रोसेस फास्ट करोगे उतना डेटा जल्दी से क्लाउड के थ्रू उसके पास आएगा, और कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलेंगी तो डेफिनेटली उसको फायदा ही रहेगा। समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। इसलिए एसओक्यूएल में इतना टाइम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। बहुत जन एसओक्यूएल पढ़ा देते हैं, तो एसओक्यूएल इज मेन टॉपिक। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसमें से अपने को डेटा लेके आना है, मेल रिकॉर्ड लेके आना है। लेके आते हैं हम लोग, तो इसी को कोड को मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे अपने को कंडीशंस लगाना पड़ता है आगे जाके। ओके, फ्रॉम यहाँ पे अपन कंडीशंस लगाएंगे, वेयर। ये वेयर में थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? ओके, और टाइम लग रहा है लेकिन अपने को भी पढ़ना पड़ेगा फास्ट में, भी बहुत हो गया। अभी आपका एसओक्यूएल खत्म हो जाता है, कल तक खत्म हो जाएगा आपका। परसों से अपन वीएफ पेजेस चालू करेंगे, क्योंकि बड़ी कंपनी आज भी वीएफ पेजेस मांग रही है, तो वो 4 दिन लगेगा आपका। और सैटरडे से आपका मोस्टली, या सैटरडे को तो आपको आना ही है वहाँ पे, मोस्टली अपन देखेंगे कि ट्रिगर अपन चालू कर देंगे मंडे से, और ट्रिगर से बराबर 10 दिन में आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा, डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन डेवलपमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। ओके, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे एलडब्ल्यूसी। ओके, एलडब्ल्यूसी, लेकिन एलडब्ल्यूसी चालू करते हैं तो अपन इंटरव्यू देना चालू कर देंगे। तो वेयर करेंगे, वेयर किसको चेक करना है अपने को, जेंडर को। तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे जाएंगे, डन, यहाँ पे जाते हैं, आपको दिख भी जाता है। ये देखते हैं यहाँ पे वेयर, डायरेक्ट उठाने का यार, सॉरी, वेयर जेंडर, जेंडर आ जाता है, फट से आ जाता है, सब कुछ अवेलेबल मिलता है। ओके, इक्वल्स टू जेंडर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो वैल्यूज भी मिल गई, नहीं उठा, क्लियर हो गया आपको? देखो, और इसको एक्सपोर्ट कर दो, दिख भी जाता है। समझ में आया क्या आपको? क्लियर हो गया? यस सर। ये उठा लेंगे हम लोग, क्वेरी ये क्वेरी उठा देंगे। अब क्या होगा, सिर्फ मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड आएगा,
मेल वाला ही रिकॉर्ड क्लियर हो गया आपको? अभी अब समझ में आ गया ना आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या करना चाहता हूँ? तो यस सर रिकॉर्ड रहेगा आपका, बराबर आएगा, चेक कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ मेल का ही रिकॉर्ड आएगा। ओके, आपको डिस्प्ले करना है तो अपने जेंडर को डिस्प्ले कर देते हैं, मतलब आपको ये भी समझ में आ जाता है। फास्ट नहीं हो रहा है ना आपका? नहीं सर अब गलती हो गई, सुबह उठा दिया आपको, लेकिन कैसा है, अभी अपने को पढ़ना है तो कल का टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है। हम लोग टारगेट बेस पे चलेंगे हम लोग। सर शाम का नहीं रहेगा ना क्लास? वो बात करें, नहीं नहीं शाम का नहीं रहेगा, वो शाम का दूसरे मैच है। ये आपके क्या देना है, जेंडर खाली देंगे। जो बंदा कॉपी पेस्ट करना सीख लिया वो रिपोर्ट के सबसे आगे रहता है। कंट्रोल यस हो गया आपका, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए आपका रिकॉर्ड क्या आएगा, आ गया आपका। बहुत जो कंपनी में काम करते हैं, ये डीबग लॉग प्रोसीजर बहुत काम करता है ये। ओके, इससे बहुत कुछ अपने को चीजें समझ में आती है। आगे आपका देखिए मेल का ही रिकॉर्ड आ रहा है सब जगह पे, दिख रहा है क्या आपको? यस सर तो यहाँ पे देखो क्वेरी एडिटर में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, बट हम लोग क्या करते हैं कि जो इजी फैक्टर है उसमें करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका आ गया डिस्प्ले का फर्स्ट नेम मिडिल नेम, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपन दे देंगे, ये देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, डिस्प्ले करने के लिए बोला है, क्या बोला है, डिस्प्ले ओनली द जेंडर मेल स्टूडेंट रिकॉर्ड विद फर्स्ट नेम आईडी मिडिल नेम, तो अपन ने वो रिकॉर्ड ला लिया। अब कौन क्या बोलेगा, अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टूडेंट डिटेल के अंदर मेल भी रहना चाहिए और ट्यूशन फी भी 25 रहना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पे आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, मतलब Yes, यहाँ पे अपन देखते हैं, क्लियर हो रहा है क्या आपको सभी को? यस सर क्लियर हो रहा है। मैं वापस बताता हूँ, 28 लौट के बैठे, मतलब 2 मेरी स्क्रीन पकड़ लिए, बाकी के लोग तो अभी बस वर्किंग करेंगे, क्योंकि समझेगा नहीं तो तकलीफ आएगी, लेकिन मेरे रिकॉर्ड्स रीडिंग देखने का समझ में आ जाता है। और कल प्रैक्टिस करो, अभी रोज की रोज प्रैक्टिस करो, अभी नहीं किया होंगे इट्स ओके, बट रोज की रोज प्रैक्टिस करो आप लोग, याद Yes. रखेंगे हम लोग। डिटेल में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं हम लोग, ट्यूशन पे ऐड कर देते हैं, आप क्या वो ऐड कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस सर नहीं कर दिया मैंने, कुछ कंडीशंस लगाई, तो यहाँ से मॉडिफाइड होता है डेटा। चलिए, ये रिकॉर्ड से आपका, अभी अपन क्या बोलते हैं, ये आपके जिसका भी पेमेंट क्या रहेगा, 10,000 के ऊपर 25,000 रहेगा, उन्हीं लोगों का अपन 20,000 ही देते हैं ना, मेल रहेगा और उसका रिकॉर्ड 20,000 रहेगा, 20,000 रहेगा, तो वही उन लोगों को क्या मिलना चाहिए, अपने को वही रिकॉर्ड दिखना चाहिए। आप लोग जाते हैं, हम लोग इस तरह से मैं क्वेरीज दूंगा आपको, आपको वर्क करना है, यार 25,000 दिया है, वहाँ पे 20,000 देख लेते हैं हम लोग, तो बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे जाइए। अब मेरे पास कंडीशन कितनी दी है, जेंडर मेल भी चाहिए एज वेल एज ट्यूशन फीस उसके लिए ऐड यूज करना पड़ता है, ऐड यूज करेंगे हम लोग, और ट्यूशन भी यूज करते हैं। देखो रेडीमेड आ जाता है ना, तो ऐसे टूल्स को यूज करेंगे। यहाँ पे देखो देना पड़ेगा 20,000 ले लोगे आपको यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करके देखो, मतलब यही का आउटपुट दिख जाता है, यही क्या रहा है आपका, यहाँ पे देखिए, इसको उठाएंगे हम लोग, कंट्रोल से करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, फास्ट नहीं हो रहा है ना आपको?
नहीं सर। ये आपका एंड लगा के। अब आपको समझ में आ गया जितनी भी कंडीशन यूज करना है उतनी कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी ने बोला 4 कंडीशन लगाना तो एंड, अब ये कंडीशन एंड कहाँ पे लगाना और कहाँ लगाना आपको बता देता हूँ। जब मुझे 4 दोनों भी कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही वो डेटा आना चाहिए। ऐसा तो अपन क्या यूज करेंगे? एंड एंड यूज करेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है ये भी कंडीशन फुलफिल रहेंगी तो भी चलेगा, ये कंडीशन भी फुलफिल रहेंगी तो भी चलेगा। ऐसे वक्त अपन क्या यूज करते हैं हम लोग? और यूज करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? मुझे मेल और ट्यूशन की 20,000 होंगी, दोनों होंगी तो ही वही डेटा आना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा आएगा आपका। देखिए और भविष्य कर लो, आपने नहीं दिया वो, नहीं तो वो आ गया रहता। कितना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए? यस यस सर। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखो इसे टाइम ज्यादा मिल रहा है तो फास्ट वर्क होता है, 1 घंटा मिलता है इसमें। चलिए मेरे पास रिकॉर्ड लेना है आपको। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिमिटेशंस। अब मेरे पास 100 रिकॉर्ड आता होगा, लेकिन मुझे क्या करना है? 100 रिकॉर्ड नहीं देखना है, मुझे कितना रिकॉर्ड देखना है बताइए? 5 रिकॉर्ड आते हैं ना तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 5 रिकॉर्ड्स अपने को देखना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट करके एक लगाते हैं, लिमिट्स 5 करके। अगर आपको यहाँ पे वो लगाते हैं तो क्या होगा? अपने पास रिकॉर्ड होंगे 50 रिकॉर्ड होंगे, लेकिन वो क्या करेगा? 5 ही रिकॉर्ड देगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको ऑर्डर लगाएंगे। ऑर्डर मतलब क्या बोलेंगे कि भाई मुझे नहीं क्या ध्यान दो, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। अभी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है, यहाँ पे मैं ऑर्डर दूंगा कि मेरे को अप्रैल के पहले महीने में, अप्रैल के फर्स्ट मंथ में कितने रिकॉर्ड बने थे वही रिकॉर्ड दिखने चाहिए। कंपनी में यही क्राइटेरिया रहता है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या बोला जाता है कि 2022 के मार्च में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कितने रिकॉर्ड्स मेरे को भी बने, या कितने रिकॉर्ड्स में अपडेट हुआ, या कितने रिकॉर्ड्स में 1 लाख के ऊपर पेमेंट जमा था। यही तो रहता है ना, और क्या रहता है? हम जो कर रहे हैं वो बड़े इसमें रहता है। हमको अभी छोटे छोटे टॉपिक्स में बात कर रहे हैं, आपको यही चीज है। तो मैं इसलिए बेसिक क्लियर करवा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है? डेटा लेना है। अब मैं क्या करूंगा? सिर्फ तो मेरे पास 9 रिकॉर्ड है, लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरे को 5 ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं 5 ही रिकॉर्ड लूंगा। जाते हैं यहाँ पे लिमिट्स लगा लेते हैं, ये अपन निकाल लेते हैं। यार कंडीशन में तो क्या होगा? अपने पास पहले से रिकॉर्ड कम हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। लिमिट्स लगा देंगे हम लोग। यहीं पे जाओ आप लोग, पहले अपने क्वेरी लोकेटर में जाओ। यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है, मतलब यहाँ पे सब कुछ दिखता है ना, चलेगा। लिमिट ये भी की जाती है आपको। 5 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5। समझ में आया क्या आपको? यस सर। ओके, ये निकाले क्या चलेगा। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे, अब मैं बोलूंगा 5 रिकॉर्ड मेरे को चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग वाले 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर प्रोसीजर। समझ में आ रहा है क्या आपको? अब ये जो रिकॉर्ड मिल रहे हैं वो रैंडमली मिल रहा है। क्लियर इट? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। मैं ये बोलूंगा कि लास्ट वाले 5 रिकॉर्ड चाहिए मेरे को पहले 5 रिकॉर्ड चाहिए, मेरे को बीच के 5 रिकॉर्ड चाहिए, मुझे ये महीने के ये तारीख से लेकर ये तारीख तक की रिकॉर्ड दिखना है मेरे को। समझ में आ रहा है कि इसके लिए सब क्वेरीज यूज होती है, याद रखिएगा। ये रहता है कंपनी का काम। ओके, और क्या टफ रहता है? अपन डरते हैं, वो तो पढ़ने के लिए बैठेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग। ओके, चलिए आगे जाते हैं। आज एक बार दिखेंगे आपको। देखिए एक बार का दिख रहा है, कुछ का दिख रहा है, लिंकिंग का पूजा का और लिखिए 5 इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन समझ में आ रहा है ना? लेकिन मेरे तो बस नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर कर देते, इसके बाद एंड कर देते, बाद में ऑर्डर से वाइल्ड कार्ड। मैं उस दिन रन नहीं हो रहा था ना, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब देखिए यार,
अभी यहाँ पे रिकॉर्ड है आपके पास, रिकॉर्ड्स का यहाँ पे देखो पार दिख रहा है, मिस्टर दिख रहा है, मिस्टर। मैं देखता हूँ कि एम नाम से जितने भी चालू हुए वही रिकॉर्ड मेरे को दिखनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? या पी नाम के जितने रिकॉर्ड है वो मेरे को दिखने चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन, वाइल्ड कार्ड ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग। तो अपन देखते हैं वहाँ ये वाइल्ड कार्ड मेरे ख्याल से चलेगा क्या? यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। देखते हैं हम लोग कुछ लिमिटेशन है। यहाँ पे क्लास में मेरे को सब रेडीमेड मिलता है ना, फटाफट यूज कर लो। इक्वल्स टू फर्स्ट नेम लाइक लाइक ये लाइक नहीं होता। ये सेंसिटिव रहता है, पहले बता रहा हूँ। एरर होगा कि नहीं होगा बता नहीं सकते। आ गया ये देखो, पी नाम के सब मिल गए क्या आपको? देखो पी नाम। Yes, sir. ये जो स्टार होता है, ये होता है ना परसेंटेज, इसको वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। समझ में ना? वाइल्ड मतलब क्या होता है? ये सर्चिंग करता है, पी के नाम से जो भी सर्च करना है वो सर्च करता है। अभी आपको पीए देंगे ना, पीए स्टार देते हैं हम लोग, तो क्या होगा? पीए स्टार के नाम से सब चेंज करेगा। आपको यहाँ पे पीओ यूज करेंगे तो पूजा आएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? अपन सिर्फ पी देंगे तो क्या होगा? आपका पी का रिकॉर्ड आएगा। समझे क्या आपको? ये उठा लीजिए, पास तो नहीं हो रहा है ना आपको? सिलेक्ट के बाद वाइल्ड स्टार हो जाएगा। एक मिनट बता देता हूँ। जिसको लगाना है उसको। तो ये जो वाइल्ड कार्ड होता है ना, वो हम लोग सिर्फ उसमें लगाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टेक्स्ट और नंबर में ही लगाते हैं। आपको फोन नंबर में भी लगाना तो फोन नंबर में भी लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं, लोग क्या लगाना है वो आप ट्यूशन में भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अभी देखो आपसे उतना ही रिकॉर्ड एग्जीक्यूट होगा जितना पी का रिकॉर्ड होगा। मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ। देखो पी के रिकॉर्ड आपको आ रहे हैं। तब तक क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लास्ट में एच वाला नंबर होगा। एच के वो वाले लेटर सब आने चाहिए, एच वाले। हम लोग वाइल्ड कार्ड को कैसे यूज करते हैं देखो। यहाँ पे ये स्टार पी, स्टार आगे दे देंगे और नीचे पास में वाई दे देंगे। स्मॉल वाई, स्मॉल वाई एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे लास्ट में जो भी वाई रहेगा वो देखो पिंकी वाई आ जाएगा। एच दे देंगे, एच आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या आपको? ये देखो एच है, तीन आ गया। ई देंगे तो लास्ट वाला ई देंगे, ई आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। क्लियर सर। ओके, ये वाइल्ड कार्ड होता है वो थिंग। यस, स्टार्टिंग में सिलेक्ट आईडी लिखा है ना, वहां पे हम स्टार दे सकते हैं। वहाँ पे सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम जो लिखा है स्टार्टिंग में एकदम। हाँ, यहाँ पे हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सिलेक्ट आईडी जहाँ लिखा है वहाँ पे सिलेक्ट आईडी स्टार लिख सकते हैं। नहीं, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था मैडम, यहाँ पे सेल्सफोर्स के अंदर क्वेरी के अंदर स्टार नाम का कंसेप्ट रहता ही नहीं है। आपको स्टूडेंट के अंदर का पूरा रिकॉर्ड लेके आना तो पूरे फील्ड लिखना पड़ता है इस जगह। समझ में आया आपको? स्टार का कंसेप्ट वो वहाँ पे रहता है। यहाँ पे देखिए अभी मुझे क्या करना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे अपन रेज्यूम करते हैं, टी नाम जो है ना, टी नाम आपका रहेगा तो यहाँ पे पार्क इन बिटवीन टी आ गया तो वो डेटा आपको लिखना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, तीनों इसमें लगा देंगे। मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। इसके बाद नया कॉम्बिनेशन तो बोल ही नहीं सकता ना। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ यस, ये हो गया आप लोगों का एक्सपर्ट आ गया। टी वाला बीच में जहाँ पे भी किया होगा कहीं भी देखो वो आ जाएगा आपका।
फर्स्ट नेम। आपको मिडिल नेम में भी देखना है तो मिडिल नेम में भी आप देख सकते हैं, ऐड करके लगा दो यहाँ पे, ऐड करके लगा दो यहाँ पे, ऐड करके लगा दो, ऐड करके यहाँ पे मिडिल नेम डाल दो। क्या कंडीशन, कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू कैसे पूछेगा उसके ऊपर डिपेंड है। लाइक यहाँ पे डैश, यहाँ पे डी परसेंटेज आप आ गया पीपी और जीजी वाला। अब समझ में आ गया आपको? इस तरह से आपको जो करना है वो कर सकता है। क्लियर इट? Yes, sir. ये सब दिया है कॉम्बिनेशंस, और अपन कॉम्बिनेशंस देखेंगे 2-3 ऑर्डर बाय डी ऑर्डर बाय क्या रहता है तो ओके। उसके बाद कल अपन देखेंगे पेरेंट टू चाइल्ड कैसे कॉल किया जाता है और चाइल्ड टू पेरेंट कैसे कॉल किया जाता है। ओके, तो अपना SO12 खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? और हम लोग परसों से चालू करेंगे VF पेजेस। ओके, और अभी जो क्लास रहेगा आपका सब 1 आवर 15 मिनट्स का रहेगा, तो प्लीज आप टाइम पे ज्वाइन कर दिए। 6:45 को आपका लेक्चर रहेगा और वो 7 o'clock तक चलेगा आप लोगों का। ओके, सॉरी 8 o'clock तक चलेगा। तो प्लीज हाँ बोलिए। तो रोज सुबह ही क्लास रहेगा अभी? नहीं मैम, आज संडे था इसलिए, कल का क्लास हुआ नहीं इसलिए मैंने लिया मैम। ओके ओके ठीक है। जनरली बाय रूल से डेवलपमेंट का क्लास कम से कम 1.5 घंटे का रहना चाहिए। अभी नई बैच चालू कर रहे हैं हम लोग, वो नई बैच में आपका वो टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहेगा उसका। ओके, और 2 महीने में वो क्लास खत्म होगा, एडमिन और डेवलपमेंट। कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा यही है कि मैं जो स्टूडेंट्स है थोड़े अच्छे क्वालिटी के निकालूंगा मैं, क्योंकि कैसा होता है कि मेरे पास एक आया हुआ है जिसमें 6 लाख रुपए वो पेमेंट देंगे, लेकिन उसको वो लेवल का मेरे को बना के देना है उन लोगों को मई या जून के आसपास। तो मुझे वो ऐसे वो लेवल के लोग चाहिए, उनका कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, उसके बाद उनको थोड़ा सा बैठने की आदत रहनी चाहिए 2 घंटा। ओके, तो ऐसे लोग मेरे को चाहिए। मेरे को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 10 लोग ही चाहिए, लेकिन वो 2 महीने में मैं टोटल कंप्लीट कोर्स करके उनको कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना है मुझे, क्योंकि भी HR की अलग डिमांड आ रही है, तो उसके लेवल पे मुझे बनाना है। उसकी फीस भी अलग रहेगी, उसका रूल ही रहेगा। उसका एक सैलरी, नोट करो, एक सैलरी आपकी ट्यूशन की, जो नोट करो कौन है ये, यहाँ पे ट्यूशन फी मतलब एक सैलरी, एक आपका ट्यूशन फी मेरी जो रहेगी वो अभी फीस मेरी बढ़ा दी है हम लोगों ने, 30,000 कर दी है फीस। ओके, अब फीस प्लस एक सैलरी हम लोग लेंगे वहाँ पे। ओके, जिसको आना है वो आ सकता है, एक सैलरी रहेगा। उसमें हम लोग जो है उन लोगों को हम लोग ही प्रोसेस करवा के देंगे, सब कुछ हम करवा के देंगे वहाँ पे, उसको सिर्फ पढ़ाई करना है। तो कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, मतलब दे आर लेक्चरर्स और जो पहले से ही पास आउट हो गए होंगे, लेकिन उसमें रूल भी ये है कि पास होके मिनिमम 2 साल मेरे को चाहिए। मतलब फ्रेशर बंदे को दूसरे क्लासेस है, लेकिन ये जो बैच है ये बैच के अंदर पास आउट ईयर जो रहेगा 2019 के पहले चाहिए, 19 के पहले वाला चाहिए। उसके बाद सीनियर जितना रहेगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। 45 साल तक का बंदा मेरे को चाहिए। वर्क फ्रॉम होम भी रह सकते हैं, जाना भी पड़ता है, तो जैसे कंडीशन में होगा तो देखिए आप लोग, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो वो अगले वीक में गुरुवार से बैच चालू हो रही है, तो वो टाइम आपको मैं बता दूंगा। थैंक यू सर, देखते हैं हम लोग बाकी का 6:45। Thank you, sir. थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Bye-bye, sir.